हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। फाइनली जो है जैक के द्वारा झारखंड टेट के लिए 2024 के लिए विस्तार से सिलेबस जो है जारी कर दिया गया है और जो इसमें टॉपिक शामिल किया गया है, जो पैटर्न दिया गया था उसमें जो टॉपिक शामिल किया गया है पूरा का पूरा पैटर्न को ही पूरा बदल दिया गया है। जो इसमें पढ़ने हैं, जो अभी तक देखिएगा तो जो जिस स्तर पर सभी कोई सोच रहे थे कि इसमें जनरल जो टॉपिक्स है सिर्फ वही पढ़ना है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। या सीटेट के आधार पर अगर हम तैयारी करेंगे तो हो जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। सारे के सारे जो है ग्रेजुएट लेवल के टॉपिक्स जो हैं खासकर 6 to 8 में शामिल किए गए हैं। मतलब कि पूरा का पूरा पैटर्न बदल गया है। एक तरह से बहुत सारे छात्रों के ये चैलेंज हो जाएगा कि इसकी तैयारी अब कैसे करें। अब सिलेबस जो जारी किया गया है उसे समझना जरूरी है, उसके बाद तैयारी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि आखिर अब इसकी तैयारी हम लोग फाइनली कैसे करें। इसमें जो टॉपिक शामिल किया गया है, चाहे वो 1 to 5 में हो या फिर 6 to 8 में हो, जो टॉपिक हमें पढ़ने हैं, जो सब्जेक्ट, जो हर एक खंड बताया गया है, हर एक खंड का भी सिलेबस जो है जारी किया गया है। तो चलिए हम लोग एक एक करके उन सभी को डिस्कस करते हैं जो आयोग के वेबसाइट पर ऑफिशियली जारी कर दिया गया है। जो भी छात्र इसकी संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं नई सिरे से, चूंकि अब पुराने जिस पैटर्न पर क्लासेस चल रहे थे तो उस पर अब तो चलाने का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर नए सिरे से जो सिलेबस जारी हुआ है उसके अनुसार सारे क्लासेस चलेंगे और अभी स्पेशल ज्वाइन करते हैं तो आपको एक नया बैच आपको मिलेगा फ्रेश, जो कि आपका नए सिलेबस के आधार पर होगा जो जारी किया गया है। इसमें आपको 1 to 5 लेवल के लिए और 6 to 8 लेवल में मैथ, साइंस, सामाजिक विज्ञान और भाषा शिक्षण के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए आपको जो है क्लासेस जो है आपको उपलब्ध कराई जाएगी। अभी ज्वाइन कीजिएगा तो आपको जो टॉप 500 स्टूडेंट रहेंगे फर्स्ट, उनको 50% का इसमें डिस्काउंट मिलेगा और ये सब हमारे ऐप पर उपलब्ध होंगे। ज्वाइन करने के लिए ऐप के माध्यम से या फिर इस नंबर पर जो दिया हुआ है उसके माध्यम से क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम लोग जो विज्ञप्ति जो जारी की गई थी आपका जैक के द्वारा, ये पिछले महीने से ही आपका इसके लिए सारे प्रोसेस जो प्रारंभ हो चुके हैं। सिलेबस की प्रतीक्षा की जा रही थी। बहुत सारे छात्र आवेदन भी दिए थे आयोग के पास कि हमें जो विस्तार से सिलेबस जारी किया जाए। जो पैटर्न तो हम समझ चुके हैं, लेकिन विस्तार से सिलेबस जारी नहीं की जाती थी। तैयारी जो की जा रही थी अभी बहुत सारे छात्रों के द्वारा या फिर संस्थाओं के द्वारा, वो आपका एक लमसम जो जनरल सिलेबस होता है उसके आधार पर तैयारी कराई जा रही थी, लेकिन फाइनली सिलेबस आने से वो सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब देखिएगा जैक के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है ये सारी चीज़ें जारी की गई है। फॉर्म भरने की तिथि भी ध्यान रखिएगा, इसमें एक्सटेंड कर दिया गया है, 26 अगस्त तक रहेगा। बहुत सारे छात्र, इसमें भी समस्या था कि जो छात्र फॉर्म भर रहे थे तो उनका फॉर्म भरने में कुछ त्रुटियां हो गई, गलतियां हो गई, और हमने बहुत सारे छात्रों को ये सजेस्ट भी किया था आप मेल कर दीजिए, ऑफिस में जाइए। हमारी टीम भी, बहुत सारे संस्थाओं की टीम भी गई थी और फाइनली जो है जैक के द्वारा जो है आपका उसके लिए भी अनाउंस कर दिया गया है। फॉर्म भरने की अब अंतिम तारीख 26 तारीख तक है और उसके अगले दिन से आपका फॉर्म का करेक्शन डेट प्रारंभ हो जाएगा। वो अंतिम अवसर होगा, जो आपने गलतियां की है उसमें आप सुधार कर सकते हैं। बहुत सारे छात्र अभी तक प्रतीक्षा कर रहे थे, फॉर्म नहीं भरे, दूसरा फॉर्म भर दें, ऐसा कभी नहीं होगा। आप जो फॉर्म भर चुके हैं अब उसी को कंटिन्यू कीजिए और सबमिट कर दीजिए। जब करेक्शन डेट आएगा तो जो गलतियां हुई है आप उसको भी वहां पर कर लीजिएगा। ये आयोग ऑफिशियली बोल भी चुका है। अब हम लोग जो है सीधे सिलेबस में आते हैं। सिलेबस में क्या क्या, सबसे पहले अगर हम बात करें ये 6 to 8 लेवल का, 6 to 8 लेवल का हम लोग देखते हैं। 6 to 8 लेवल का सबसे पहले तो पैटर्न को समझिए कि 6 to 8 में जो हम लोग को क्या क्या पढ़ना था। 6 to 8 में, 6 to 8 में अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम बात करते हैं सबसे पहले एसएसटी में, एसएसटी और कॉमर्स में, तो इसमें देखिएगा तो टोटल जो था आपका 4 खंड है। 4 खंड है आपका बाल विकास, भाषा 1, भाषा 2 और सामाजिक विज्ञान। इसी में वाणिज्य और जो भाषा शिक्षक होंगे उन्हीं को पढ़ना है। अब यहाँ पर देखिए उनको क्या क्या शामिल किया गया है। बाल विकास में तो इसका स्पेसिफिक सिलेबस जारी कर दिया गया, क्या क्या पढ़ना है। भाषा 1 का भी स्पेसिफिक शामिल कर दिया गया। भाषा 2 को बोला गया है कि जो स्टेट यूनिवर्सिटी का जो ग्रेजुएशन का सिलेबस होगा वही आपको पढ़ना है। और सामाजिक विज्ञान जो है उसमें क्या क्या पढ़ना है इसको भी बता दिया गया है। बहुत सारे छात्र बोले सर ये चीज़ नहीं पढ़ना है, जो चीज़ हम बता रहे हैं तो उससे एक्स्ट्रा और भी एक चीज़ शामिल कर दिया गया है। इतिहास पढ़ना ही है, भूगोल भी पढ़ना है, नागरिक शास्त्र भी, अर्थशास्त्र भी, और एक चीज़ शामिल किया गया समाज शास्त्र। समाज शास्त्र भी सभी छात्रों को पढ़ना होगा और वो भी सब सिलेबस ग्रेजुएट लेवल का। ऐसा नहीं जनरल टॉपिक पढ़ के आप चले गए हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा।
तो मतलब कि ये टोटल अब 5 विषय इसमें पढ़ना है। साथ ही इसमें आपको झारखंड जीके भी रहेगा, झारखंड जीके भी रहेगा। क्लियर है? तो मतलब कि इसका पैटर्न जो आप पीजीटी एग्जाम देते होंगे ना या नेट जीआरएफ, उससे भी ज्यादा ये टफ बना दिया गया है, इसको हम लोग बोल सकते हैं। उसी तरह अगर हम देखते हैं मैथ और साइंस के लिए तो बाल विकास भाषा 1 भाषा 2 तो है ही, और इसमें मैथ पढ़ना है। मैथ के साइंस इसमें आपका केमिस्ट्री है, साइंस में आपका केमिस्ट्री पढ़ना होगा, फिजिक्स पढ़ना होगा, बायो पढ़ना होगा और जूलॉजी, तो ये 5 सब्जेक्ट इसमें रहेंगे। और भाषा शिक्षक के लिए तो नियम है कि आपको किसी एक का चयन करना है, या तो आप मैथ एंड साइंस में एग्जाम दे सकते हैं और या फिर आप एग्जाम दे सकते हैं आपका एसएसटी में। तो ये दोनों में से एक ही एग्जाम देना होगा, बाकी सारा सेम रहेगा। अब आते हैं यहाँ पर एक एक करके इसका सिलेबस देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसमें सीडीपी का ही सिलेबस हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो सीडीपी का सिलेबस जो है नीचे दिया हुआ है, सीडीपी का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, इसका जो सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, सबसे पहले इसमें क्या पढ़ना है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल, मोटर, सोशल, इमोशनल, कंजुगेटिव डेवलपमेंट विद रेफरेंस टू इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड। क्लियर है? और कुछ यहाँ पर स्पेशल फीचर है उसका पढ़ना है हम लोग, नीड्स एंड प्रॉब्लम्स, एस्पेक्ट्स एंड ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और उसका स्पेसिफिक भी दिया हुआ है कि इसमें उसमें भी क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, जिसमें कि इसके भी सब टॉपिक्स है, इमोशनल इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, लर्निंग एंड टीचिंग सॉरी। इसके अलावा इसमें देखिएगा तो आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग, तो ये सारे जो है आपका सीडीपी के जो टॉपिक्स हैं आपको पढ़ना है, स्पेसिफिक यहाँ पर गया। इसके अलावा न कम न इससे ज्यादा। क्लियर है? अब इसमें आते हैं सीडीपी के बाद देखिएगा तो हम लोग को भाषा 1 और भाषा 2 है। भाषा 1 का सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है, तो देखिए इसका सिलेबस देखिएगा ना, तो जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में जो चीज हम लोग पढ़ते हैं ना, उससे भी थोड़ा टफ यहाँ पर कर दिया गया है। इसमें देखिएगा तो सबसे पहले आपका हिंदी साहित्य का इतिहास। अभी तक हम लोग सोच रहे थे कि इसमें ग्रामर और अन्य चीजें देगी, बिल्कुल नहीं। इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास में आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल सभी पढ़ने हैं। इसमें छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविताएं, उन सभी का संग्रह किया गया है। इसके अलावा इसमें हिंदी गद्य की नई विधाएं, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज, स्मरण डायरी, रेखा चित्र वगैरह, भारतीय काव्य शास्त्र जिसमें काव्य की परिभाषा हो, गुण दोष हो, सब शक्ति, अलंकार, रस वगैरह सारी शामिल किए गए हैं। इसके अलावा रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, ये सब शामिल किया गया, जो कि जीपीएससी सिविल सेवा में परीक्षा में देखिएगा तो ये सब पढ़ना होता है। इसके अलावा भाषा विज्ञान में भाषा की परिभाषा, विशेषताएं, अर्थ, परिवर्तन, कारण और ध्वनि वगैरह, परिवर्तन, फिर भाषा, हिंदी भाषा का उद्भव किस तरह से हुआ, राजभाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में, संपर्क के रूप में हिंदी का जो स्थिति है, उन सभी को हम लोग को पढ़ना है। यह हो गया आपका लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 1 में देखिएगा तो आपका या तो आप हिंदी और इंग्लिश रख सकते हैं या फिर इंग्लिश और उर्दू रख सकते हैं। अब देखिएगा इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है। अभी हिंदी का और इसमें सिलेबस यहाँ पर देखिएगा अनुवाद वगैरह है, सिद्धांत और प्रयोग, प्रत्येकर्ता, प्रयोजन मूलक हिंदी, सिद्धांत और प्रयोग वगैरह, फिर व्याकरण, वाक्यों को शुद्ध लिखना, लिंग वगैरह, और अनेक शब्द के बदले एक शब्द, संक्षेपण अथवा। और इस पुस्तकों अंशों का अध्ययन भी अपेक्षित है, जैसे कि कुरुक्षेत्र वगैरह हो गया, गोदान वगैरह हो गया, आधे अधूरे, मैला आंचल, चंद्रगुप्त, पूस की रात, तो ये सब हम लोग को पढ़ना है आपका। क्लियर है? ये तो पूरा हिंदी का आपका सिलेबस हुआ, जो कि आप बोल सकते हैं कि जेपीएससी सिविल सेवा में जो हम लोग को मेंस में पढ़ना होता है, उस तरह का सिलेबस यहाँ पर डाले गया है। अब देखिएगा तो लैंग्वेज में 15-15 प्रश्न रहते हैं, तो 15 वहाँ से आएंगे हिंदी से, और इंग्लिश रहेगा 15। तो इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है? इंग्लिश में आप यहाँ पर देखिएगा तो द एज ऑफ चौकर जो पोएट्री है, ड्रामा है शेक्सपियर का, पोएट्री एंड नोवेल है आपका क्लासिकल एज, रोमांटिक एज, पोएट्री एंड नोवेल, विक्टोरियन एज, पोएट्री और नोवेल है आपका, मॉडर्न एज, पोएट्री, ड्रामा एंड नोवेल है, फिर आपका इंग्लिश ग्रामर है। मतलब इंग्लिश में थोड़ा राहत दिया गया है, इंग्लिश में उतना ज़्यादा टफ नहीं बनाई है, लेकिन हिंदी पूरा का पूरा टफ कर दिया गया है। अब इसमें आते हैं आपका उर्दू। लैंग्वेज 1 में देखिएगा तो आपका उर्दू भी है,
तो उर्दू का यहाँ पर सिलेबस डिटेल में नहीं दिया गया है, इसमें ये सिर्फ बोल दिया गया है कि एज पर सिलेबस ऑफ ग्रेजुएशन ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी इन झारखंड, मतलब कि झारखंड में जो यूनिवर्सिटी लेवल पर जो उर्दू पढ़ना होता है, अब तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि उस लेवल का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अब आते हैं यहाँ पर, ये तो हो गया सीडीपी का, हो गया भाषा 1 का, हो गया। अब भाषा 2 का भी आते हैं। भाषा 2 का सिलेबस क्या रहेगा? तो भाषा 2 का सिलेबस आने के लिए यहाँ पर नीचे देखिएगा लैंग्वेज सब्जेक्ट का। लैंग्वेज सब्जेक्ट में आपको पता है कि 15 लैंग्वेज है, 15 लैंग्वेज के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो इसमें देखिएगा तो 15 लैंग्वेज का डिटेल में सिलेबस नहीं दिया गया है, इसमें सिर्फ ये लिख दिया गया है कि आपका एज पर स्टेट यूनिवर्सिटी सिलेबस ऑफ झारखंड, मतलब कि इसका जो सिलेबस रहेगा, जैसे हिंदी पढ़ना है तो हिंदी का ग्रेजुएशन का जो 3 साल का जो सिलेबस है वही चीज आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप ये भाषा 2 के रूप में आप पढ़िए। ऐसा बिल्कुल नहीं, आयोग को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब हम पीजीटी का एग्जाम देने जाते हैं, टीजीटी का एग्जाम देने जाते हैं, नेट जेआरएफ का एग्जाम देने जाते हैं, सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने जाते हैं, सब चीज स्पेसिफिक होता है कि आपको क्या पढ़ना है। आपको भले ही आप पीजी लेवल का, पीएचडी लेवल का पढ़ाइए, लेकिन ये तो बताइए कि उसमें क्या पढ़ना है। अब ग्रेजुएशन देखिएगा फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर 3 साल का होता है, तो ये चीजें क्लियर करनी चाहिए कि अगर मान लीजिए संथाली में पढ़ना है तो संथाली में भी फर्स्ट ईयर से 3rd ईयर तक का कौन सा टॉपिक है, नहीं है। स्टूडेंट बिल्कुल इसमें मतलब कि भ्रमित करने के लिए सिलेबस जो है आयोग बोल सकते हैं जारी किया है। जिस तरह से अन्य चीजें आपने, जैसे कि आपने भाषा 1 का सिलेबस आपने क्लियर कर दिया कि हिंदी में क्या पढ़ना है, भले ही आपने सिविल सर्विसेज वाले टॉपिक शामिल कर दिए, लेकिन क्लियर तो किया। भाषा 2 में से क्लियर कर दिया तो इंग्लिश, भाषा 1 के इंग्लिश में आपने क्लियर कर दिया तो भाषा 2 का भी क्लियर करना चाहिए, लेकिन नहीं किया है। तो आपको उसी के आधार पर आपको तैयारी करनी पड़ेगी, जो स्टेट यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसके अनुसार। क्लियर है? 3 सालों की जो पढ़ाई होती है, क्लियर। अब इसमें सीडीपी हो गया, भाषा 1 हो गया और भाषा 2। भाषा 2 का क्लियर नहीं किया है तो आपको स्टेट यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसके अनुसार पढ़ना होगा। अब आते हैं आपका मेन, जो या तो आपका मैथ साइंस होगा या फिर एसएसटी होगा। आप अगर कॉमर्स से भरे हैं तो एसएसटी, भाषा से भरे होंगे या तो एसएसटी, या फिर आप कोई भी एक लिख सकते हैं मैथ साइंस। तो उसका सिलेबस देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो सिलेबस देखते हैं आपका एसएसटी का, हम लोग सिलेबस देखते हैं। तो एसएसटी में हमने आपको बताया कि जो आपको पढ़ना है इसमें 5 से 6 सेक्शन कर दिया गया है सोशल स्टडीज के लिए। सोशल स्टडीज का जो सिलेबस है यहाँ पर सबसे पहले आपको हिस्ट्री, इतिहास आपको पढ़ना है। इतिहास में भी देखिएगा तो आपका इसमें 4 सेक्शन, 5 सेक्शन बना दिया गया है। इतिहास में सबसे पहले आपको भारत का जो प्राचीन इतिहास है वो पढ़ना है, भारत का मध्यकालीन इतिहास पूरा पढ़ना है। देखिएगा भारत के मध्यकालीन इतिहास में भी आपका अरब के आक्रमण से लेकर आपका मुगल के पतन तक, मुगल, फिर उसके बाद शिवाजी, मराठा साम्राज्य जो अंतिम मतलब कि अंग्रेजों के आने के पहले की स्थिति थी, मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद देखिएगा तो आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें कि भारत में जो विदेशी आक्रमण हुए, डच, फ्रांसीसी या फिर जो अन्य, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आई, वहां से जो प्रारंभ करना है आपको भारत के आजाद होने तक, जो भारत को जो संविधान का गठन होता है वहां तक आपको सारी चीजें पढ़नी है। इसके अलावा झारखंड का भी इतिहास और संस्कृति के बारे में पूरा पढ़ना है। झारखंड के जो प्रमुख जनजातियां, पर्व त्योहार, जनजाति विद्रोह, टाना भगत आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन जो है 1857 का आंदोलन, झारखंड राज्य अलग एक राज्य बना उसके बारे में, वो सारी चीजें आपको पढ़ना है। इसके बाद इतिहास में ही आपको विश्व इतिहास में भी देखिएगा तो आपका खासकर इसमें जो आधुनिक विश्व का इतिहास है वो पढ़ना है आपको। जैसे कि आपको फ्रांसीसी क्रांति, नेपोलियन बोनापार्ट, मेट्रिक युग, जर्मनी और इटली का एकीकरण, प्रथम विश्व युद्ध, पेरिस की संधि, संयुक्त राष्ट्र संघ जो लीग ऑफ नेशन था उसके बारे में, और द्वितीय विश्व युद्ध, और फिर संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड जो आपका नेशंस है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो ये आपका इतिहास का सिलेबस 5 खंड, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, झारखंड का इतिहास और अन्य, और आधुनिक विश्व इतिहास। तो इतिहास का 5 खंड है। जो चीजें सोची जा रही थी सीटेट के जैसा होगा, बहुत सारे छात्र देखिएगा तो उसी आधार पर तैयारी कर रहे थे। झारखंड में भी, पूरे भारतवर्ष में देखिएगा तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल में यही सब कराया जा रहा था, और चीजें शुरू से हम बताते आ रहे थे, और बहुत सारे झारखंड के जो स्पेसिफिक तैयारी करने वाले संस्थान है वो भी बताते जा रहे थे कि आपको स्टेट यूनिवर्सिटी के अनुसार तैयारी करना है। देखिएगा ये सब चीज पढ़नी थी, और फाइनली वही चीज शामिल कर दिया गया। तो ये इतिहास रहा आपका।
इतिहास के बाद आप देखिएगा तो ज्योग्राफी में देखिएगा तो इसका स्पेसिफिक जो सिलेबस तो 3 पार्ट में ही है, लेकिन हर चीज शामिल किया गया है इसमें। आपको फिजिकल ज्योग्राफी जिसमें अर्थक्वेक, वोल्केन्स, लैंडस्लाइड्स फॉर्म बाय रिवर्स वगैरह वो सारे चीज शामिल किए गए। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और झारखंड, इंडिया का जो जियोग्राफिकल जो स्टेटस है उस सब के बारे में, फिर झारखंड के भूगोल के बारे में सब पढ़ना है। इसके अलावा कार्टोग्राफिक टेक्निक जैसे स्केल वगैरह, आइसोलाइंस वगैरह, मैप रीडिंग वगैरह, उन सभी के बारे में तो ज्योग्राफी में ये सारी चीजें शामिल की गई है। ज्योग्राफी के बाद हम आ जाते हैं पॉलिटिकल साइंस में। तो जो सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस है इसमें 2 पार्ट में पढ़ना है। इसमें पहला पार्ट में आपको वही पॉलिटिकल थ्योरी जो राजनीतिक सिद्धांत है उसके बारे में, और दूसरे पार्ट में आपका है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान। जो पॉलिटिकल जो थ्योरी है उसमें देखिएगा तो आपका पॉलिटिकल थ्योरी का सिग्निफिकेंस, लिबर्टी एंड इक्वलिटी, जस्टिस एंड राइट, सेक्युलरिज्म, सॉवरेनिटी जिसमें कि आपका मोमिनिज्म, प्लुरलिज्म, डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म। और फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो साइलेंट फीचर्स वगैरह है, फिर आपका प्रीएम्बल वगैरह हो गया, फिलोसफी हो गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, यूनियन एग्जीक्यूटिव जिसमें प्रेसिडेंट, मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर उनके बारे में, यूनियन लेजिस्लेचर जिसमें लोकसभा और राज्यसभा जो है आपका, सुप्रीम कोर्ट के पावर और फंक्शंस के बारे में, और नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। इन सबके मेन टॉपिक के रूप में आपको पढ़ना है। ये तो हो गया आपका पॉलिटिकल साइंस का, मतलब कि एसएसटी में आपका 3 सब्जेक्ट बता दिए, इतिहास में क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, फिर आपका पॉलिटी में क्या पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस में। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं आपका इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स में देखिएगा तो इसमें जो हम पहले भी आपको एमसीक्यूज करवा रहे थे और शुरू से बताते आ रहे हैं, इसमें हर चीज पढ़ना है आपको। वही चीज यहाँ पर देखिएगा दिया हुआ है। इसमें देखिएगा तो आपका जो चारों सेक्शन इसमें शामिल कर दिया गया। इकोनॉमिक्स में पहला सेक्शन आपका हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी और झारखंड का इकोनॉमी, ये तीनों सेक्शन इसमें पढ़ना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखिएगा तो आपका कंज्यूमर बिहेवियर, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस और कंज्यूमर सरप्लस। इसके बाद थ्योरीज ऑफ प्रोडक्शन, शॉर्ट एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शंस, आइसोक्यूएंट एंड एक्सपेंशन पाथ। फिर आपका थ्योरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, थ्योरीज ऑफ मार्केट वगैरह हो गया, परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट मार्केट वगैरह जो है सब पढ़ना है हम लोग को। फिर इसके बाद देखिएगा तो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखिएगा तो सबसे पहले नेशनल इनकम वगैरह के बारे में, कॉन्सेप्ट एंड इवैल्यूएशन ऑफ एंड फंक्शंस ऑफ मनी, मतलब मनी के जितने भी कॉन्सेप्ट है, थ्योरीज हैं, उन सब के बारे में, टाइप्स ऑफ मनी वगैरह के बारे में सब पढ़ना है। इसके अलावा फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक जिसमें आरबीआई वगैरह, आरबीआई का फंक्शंस, आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसीज, उन सब के बारे में। फिर इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन के काउजेस, कारण, इफेक्ट्स और इसको कैसे मेजर करके कंट्रोल किया जाता है। फिर आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म जो एलपीजी पॉलिसी जो 1990 के दशक में लागू हुआ था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उन सब के बारे में। और फिर आपका झारखंड के इकोनॉमी के फीचर्स के बारे में, झारखंड का जो जीएसडीपी है, कृषि है, उद्योग है, फिर आपका पर्यटन है, उन सब के बारे में हम लोग को झारखंड के इकोनॉमिक में हम लोग को पढ़ना है। ये हो गया आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस। ये सारी चीज़ें पढ़ने आप समझ सकते हैं। इतना तो हम लोग को पीजीटी और नेट जीआरए में भी नहीं पढ़ना है, लेकिन क्या कीजिएगा, जो दिया हुआ है उसको हम लोग पढ़ना है। अब आते हैं सोशियोलॉजी में। सोशियोलॉजी का कोई अपेक्षा किसी ने नहीं किया था। हाँ, एक उम्मीद लगी थी कि जैसे कि जेटेड मेंस में जो अभी सहायक आचार्य का परीक्षा हुआ तो उसमें सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट के रूप में रखने का ऑप्शन था, बीएसटी भी था, अकाउंटिंग भी था, लेकिन पीटी में ये पहले भी था लेकिन हटा दिया गया, सभी सब्जेक्ट को कंपलसरी किया गया। तो सोशियोलॉजी बहुत कम चांस था कि रहेगा, लेकिन आयोग ने सोशियोलॉजी समाजशास्त्र को सभी के पढ़ने के लिए, चाहे आप मतलब एसएसटी शिक्षक के लिए जो भी अप्लाई करेगा या भाषा शिक्षक वाले अगर एसएसटी के सब्जेक्ट को एग्जाम देते हैं तो उनको भी सोशियोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, कॉमर्स वाले को भी सोशियोलॉजी पढ़ना होगा। बहुत सारे छात्र कमेंट करके पूछेंगे सर या सभी को पढ़ना है? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सभी को पढ़ना है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि आप ये नहीं पढ़ सकते, वो पढ़िए, वो नहीं पढ़ सकते ये पढ़िए। सभी को कंपलसरी है, सभी को ये सब पढ़ना है, 5 सब्जेक्ट। अब सोशियोलॉजी में देखिएगा तो आपका प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी जो समाजशास्त्र का जो सिद्धांत है उनके बारे में, डिफिनीशन, नेचर, स्कोप, ग्रुप क्या होता है, स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, कल्चर मीनिंग वगैरह, कल्चरल लेग, क्लासिफिकल सोशियोलॉजिकल थिंकर्स जिसमें कि अगस्टस, आर्बर्ट, इमिले, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, सबके बारे में। फिर आपका मॉडर्न इंडियन सोशल थॉट्स,
जिसमें जीएस गोरे, AR देसाई, RK मुखर्जी वगैरह। फिर आपका सोसाइटी इन इंडिया, विलेज, टाउन, रूरल, अर्बन वगैरह, उन सब के बारे में। इसके अलावा सोशल प्रॉब्लम इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, फिर सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट एंड चेंज, फिर रूरल सोशियोलॉजी, मैरिज, फैमिली एंड काइंडशिप, फिर सोशियोलॉजी ऑफ ट्राइब्स, जिसमें ट्राइबल फैमिली वगैरह के बारे में। रिसर्च मेथोडोलॉजी, उनका सोशियोलॉजी में आपका जो हाइपोथेसिस वगैरह होता है, फिर आपका जो सैम्पलिंग वगैरह होता है, क्वेश्चनरी वगैरह, शेड्यूल वगैरह होता है, उन सब के बारे में। फिर आपका अर्बन सोशियोलॉजी। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ने हैं। तो ये आपका सोशियोलॉजी का सिलेबस हो गया। तो एसएसटी में जो सिलेबस आपका रहेगा वो सारा चीज़ हमने बता दिया। तो एसएसटी में 5 सब्जेक्ट रहेंगे। एसएसटी में आपका 5 सब्जेक्ट रहेंगे। इतिहास में भी 5 सेक्शन, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारत, फिर झारखंड का इतिहास और फिर विश्व आधुनिक इतिहास। फिर भूगोल में भी आपका 3 सेक्शन है, फिजिकल ज्योग्राफी वगैरह, इंडियन ज्योग्राफी और जो आपका मैपिंग वगैरह जो हो गया वो सारे। नागरिक शास्त्र में 2 सेक्शन है आपका, जिसमें कि आपका पॉलिटिकल थ्योरीज और आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अर्थशास्त्र में भी आपका 4 सेक्शन है, मैक्रो, इंडियन इकोनॉमी और फिर आपका झारखंड का इकोनॉमी। समाजशास्त्र में भी आपका बहुत सारे सेक्शन है जिसको आपको पढ़ना है। फिर झारखंड जीके तो सब में पढ़ना है, तो झारखंड जीके आप अलग से इसका तैयारी कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपका सिलेबस हुआ एसएसटी का। अब आते हैं हम लोग मैथ साइंस में। जो भाषा शिक्षक वाले छात्र भी जिन्होंने एसएसटी का एग्जाम देने के लिए सिलेक्ट किया है, तो उनको भी यही परीक्षा देना होगा। इन्हीं 60 प्रश्न देखिएगा तो ये सारे सेक्शन से आएंगे। क्लियर है? और जो मैथ साइंस अगर मतलब भाषा शिक्षक वाले जो मैथ साइंस यहाँ पर रखेंगे तो उनके लिए। तो अब देखते हैं हम लोग कि जो मैथ साइंस शिक्षक के लिए अप्लाई किए उनके सिलेबस क्या होगा। मतलब बहुत बड़ा ये बदलाव किया गया। इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं देना चाहिए आयोग को। आयोग चाहता है या सरकार चाहती है कि सबको हम पूरा का पूरा पढ़ा दें। तो मैथ साइंस वाले शिक्षक के लिए भी आपका सबसे पहले तो सीडीपी रहेगा। तो सीडीपी उनका सेम रहेगा जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। भाषा 1 सेम रहेगा जो अभी हमने डिस्कस किया। भाषा 2 हमने अभी जो डिस्कस किया वो सेम रहेगा। अब देखिए इसमें सबसे पहले जो 60 प्रश्न आएंगे मैथ और साइंस से आएंगे। मैथ और साइंस, तो मैथ आपको पढ़ना आएगा। साइंस में आपका वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जूलॉजी, ये 5 टोटल मैथ मिलाकर 5 सेक्शन। सबसे पहले मैथमेटिक्स में ये भी पूरा का पूरा ग्रेजुएट लेवल शामिल किया गया है। जो ग्रेजुएशन में जो पढ़ाई किया जाता है, जैसे देखिए क्या यहाँ पर कोऑर्डिनेट जियोमेट्री पूरा पढ़ना है इसमें। कोऑर्डिनेट, डायरेक्शन, कॉन्साइन, एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन वगैरह, चेंजेस, रेक्टेंगुलर एक्सिस, कंडीशन ऑफ फॉर द जनरल इक्वेशन वगैरह सभी पढ़ना। ट्रिग्नोमेट्री पूरा पढ़ना है आपका, वो भी ग्रेजुएट लेवल का। ये सिंपल वाला नहीं, जो जनरल पढ़ लेते हैं वो भी। डिफरेंशियल कैलकुलेशन, इंटीग्रल कैलकुलेशन, रियल एनालिसिस, ग्रुप थ्योरी, मैट्रिसेस, डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, ये सब पढ़ना है आपको मैथ्स में। अब समझ सकते हैं ये सब कितना हायर लेवल है। जो छात्र इसका क्लास मतलब पढ़े होंगे ग्रेजुएट में, वो आप समझ रहे होंगे। जनरल से अब कुछ पता नहीं चलेगा। हम लोग अभी तक सोच रहे थे कि सीटेट वाले में जो सिलेबस होता है वही पढ़ेंगे, या फिर पिछले साल जेड, और उसमें चीज़ लिखा हुआ भी था। उस चीज़ पर हमने आपके साथ डिस्कस भी किया था। आयोग ने क्लियर लिखा गया था कि 2016 वाला सिलेबस जो है बिल्कुल भी लागू नहीं होगा। 2016 वाला सिलेबस सीटेट के अनुसार था, तो 16 वाला लागू नहीं होगा तो सीटेट वाला भी लागू नहीं होगा, इसका अपना सिलेबस। अब आते हैं साइंस में। तो साइंस में आपका 4 सेक्शन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जूलॉजी। सबसे पहले फिजिक्स। फिजिक्स में आपका मैथमेटिकल फिजिक्स, उसके बाद आपका मैकेनिक्स, ऑसिलेशन, वेव्स एंड ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, फिर आपका थर्मल एंड स्टैटिकल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब पढ़ने हैं। फिर आपका केमिस्ट्री आ गया। केमिस्ट्री में आपका इनऑर्गेनिक सबसे पहले, जिसमें पीरियोडिक टेबल वगैरह के बारे में, केमिकल बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, मेन ग्रुप एलिमेंट्स एस एंड पी ब्लॉक जो होता है आपको वो पढ़ना है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल जिसमें डी ब्लॉक, इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। फिर आपका आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए तो आपको सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड स्टेरियो केमिस्ट्री, उनके बारे में, केमिस्ट्री ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, केमिस्ट्री ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस, एरोमेटिक एंड हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री,
तो ये आपको केमिस्ट्री ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, या उसमें भी क्या क्या पढ़ना है वो डिटेल दिया हुआ है। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में आपका एटॉमिक एंड मोलेकुलर स्ट्रक्चर, गैसेस स्टेट्स, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, तीनों स्टेट पढ़ना है। उसके बाद केमिकल थर्मोडायनेमिक एंड थर्मोकेमिस्ट्री, फिर आपका केमिकल इक्विलिब्रियम, फेज इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, केमिकल काइनेटिक्स, एब्जॉर्प्शन, स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये सारे जो है आपका केमिस्ट्री के अंतर्गत 3 सेक्शन, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें डिटेल में भी सारा चीज़ दिया हुआ है। इसके बाद आपका केमिस्ट्री के बाद आपका बायोलॉजी, बायोलॉजी में आपका माइक्रोबायोलॉजी, फिर आपका फिजियोलॉजी एंड माइकोलॉजी, फिर आपका नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स, इन सब के बारे में, प्लांट्स, एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी, फिर आपका इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, फिर आपका बायोडाइवर्सिटी एंड कन्वर्जन, फिर आपका सेल, ऑर्गन सेल वगैरह, न्यूक्लियस वगैरह, फिर आपका जूलॉजी, जूलॉजी में आपका देखिएगा तो आपका किंगडम प्रोटिज्म था, फिर आपका फाइलम प्रोफिरा, फिर आपका डाइवर्सिटी ऑफ कोरडाटा, फिर आपका एनिमल फिजियोलॉजी, फिर आपका बायोलॉजी ऑफ इंसेक्टा। तो ये आपका 4 सेक्शन हुआ आपका साइंस का। वो चारों सेक्शन में स्पेसिफिक क्या क्या पढ़ना है वो भी आयोग ने यहाँ पर डिटेल में बता दिया है। उन सभी पर हमने चर्चा कर लिया है। आज भी कुछ छात्र बोलेंगे सर लंबा वीडियो, जब सारे सिलेबस आप देखिएगा तो इतने सारे डिस्कस करने हैं, थोड़ा लंबा वीडियो जाएगा ही। तो ये आपका 6 to 8 का जो भी सिलेबस था वो हमने सारी चीज़ यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। क्लियर सभी को? तो 6 to 8 में क्या क्या रहेगा? मैथ और साइंस शिक्षक के लिए SST, इसमें कॉमर्स वाले छात्र भी अप्लाई करेंगे, जो ह्यूमैनिटी वाले सब्जेक्ट भी अप्लाई करेंगे, उनको क्या क्या पढ़ना है। 60 प्रश्न ये फाइनली अब यहाँ से आएगा। इसका एक एक पॉइंट आपको क्या क्या पढ़ना है, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। भाषा 2 का अभी तक क्लियर नहीं किया है आयोग ने, और लिखा है कि आपका जो आपका ग्रेजुएशन में आपका जो 3 साल आप पढ़ते हैं उसी के अनुसार आपको इसमें सिलेबस रहेगा आपका। क्लियर है? अब फाइनली आपका 1 to 5 के सिलेबस में हम लोग आते हैं। अब बोलिएगा सर भाषा शिक्षक वाले के लिए 60 नंबर कहाँ से आएगा? तो ये पहले से ही बताते आ रहे हैं, भाषा शिक्षक वाले भाषा में सिलेक्ट करेंगे, लेकिन उनको एग्जाम या तो मैथ या साइंस का देना होगा जहां से 60 प्रश्न आएंगे, या तो आप SST एग्जाम देना होगा जहां से 60 प्रश्न आएंगे। तो ऑब्वियसली सबको SST सिलेक्ट करेगा, जिसमें कि वही आपका जो अभी हमने बताया ये सिलेबस आपको पढ़ना होगा, ये सेम सिलेबस। अब 1 to 5 में आते हैं। 1 to 5 में सबसे पहले देखते हैं क्या क्या है इसमें सिलेबस में। 1 to 5 में देखिएगा तो आपको सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति पढ़ना है, 30 प्रश्न 30 अंक का। भाषा 1 पढ़ना है, हिंदी अंग्रेजी रख सकते हैं या फिर उर्दू या इंग्लिश रख सकते हैं। भाषा 2 है आपका क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा, 15 में से कोई एक। इसमें फिर मैथ्स पढ़ना है और सामान्य अध्ययन पढ़ना है। अब उसमें देखते हैं क्या क्या सिलेबस रहेगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं CDP का हम लोग सबसे पहले देखते हैं। CDP में देखिएगा तो आपको क्या है, इसका देखिएगा तो हिंदी में सिलेबस जारी किया है। तो 1 to 5 में CDP का हिंदी में सिलेबस है और 6 to 8 में CDP का इंग्लिश में सिलेबस है। अब देखते हैं CDP क्या, बाल व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार के सिद्धांत, बाल की बुद्धि एवं विकास, इसमें भी सब टॉपिक बहुत सारे, हम सब टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं। जब अलग से हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कि स्पेसिफिक पढ़ाएंगे तब वहाँ पर एक एक टॉपिक हम लोग देखेंगे। फिर इसके बाद व्यक्तिगत विकास एवं समायोजन, फिर उसके बाद व्यक्तिगत विभिन्नता और इसका शिक्षण प्रभाव, फिर शिक्षा और अधिगम। ये आपका CDP में जो आपको 1 to 5 के लिए पढ़ना है। 1 to 5 में CDP पढ़ने के बाद आपको फिर भाषा 1 पढ़ना है। तो भाषा 1 में क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले हिंदी। भाषा 1 में या तो आप हिंदी और अंग्रेजी रख सकते हैं या फिर उर्दू और अंग्रेजी। इसमें हिंदी का सिलेबस, तो इसमें रचनात्मक लेखन एवं जनसंचार माध्यम, इसमें निबंध, कार्यपत्र, पत्र, रिपोर्ट, समाचार संपादकीय वगैरह सारा। फिर आपका अपठित गद्यांश रहेगा, बोध एवं काव्यांश, बोध पर आधारित बोध, प्रयोग, रचनात्मक। फिर आपका फीचर लेखन, जीवन संदर्भों से जुड़ी घटनाएं, आरोह भाग 1 और भाग 2 दोनों पढ़ना है। तो NCERT का आरोह भाग 1 भाग 2, फिर वितांत भाग 1 और भाग 2। इसके अलावा व्याकरण, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, व्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, लिंग, निर्णय, कारक वगैरह सब पढ़ना है। ये आपका हिंदी। इंग्लिश में आपको देखिएगा तो अनसीन पैसेज रहेगा,
जिसमें कि आपका 150 वर्ड वाला रहेगा, उसी के अनुसार आपको उत्तर देना है। फिर टेंस, वॉइस, नरेशन, आइडल फ्रेजेस और सिनोम्स एंड एंटोनिम्स, ये आपका इंग्लिश। उर्दू का सिलेबस देखिएगा, जो छात्र उर्दू और इंग्लिश रखे होंगे, इंग्लिश तो क्लियर है, ये पढ़ना है। उर्दू का सिलेबस के लिए यहाँ पर बोल दिया गया है एज पर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन सिलेबस कंडक्टेड बाई जैक। जैक में इंटरमीडिएट जो होता है 2 साल का होता है, 11th और 12th। तो उसमें जो उर्दू का सिलेबस रहेगा, उर्दू एनसीईआरटी जो आता है या फिर एससीईआरटी, उसका जो सिलेबस है वही सिलेबस आप पर लागू होगा। क्लियर है। अब आते हैं भाषा 2 में। तो भाषा 2 का भी यहाँ पर सिलेबस नहीं दिया गया है। इसमें देखिए तो सीधा लिख दिया गया है लैंग्वेज सब्जेक्ट, इसमें 15 भाषा ये है, लेकिन कुछ कहा नहीं गया है। यहाँ पर लिखा गया एज पर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन सिलेबस कंडक्टेड बाई जैक। क्लियर है। तो इसमें आपको जैक के द्वारा जो इंटरमीडिएट स्तर पर जो आपको सिलेबस है आपका, वही आपको पढ़ना होगा। क्लियर है। भाषा 2 में भी यहाँ पर सिलेबस नहीं दिया हुआ है। अब देखिएगा तो भाषा 1 सीडीपी का हो गया, भाषा 1 का हो गया, सीडीपी भाषा 2 का भी हो गया। अब आते हैं मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स का क्या सिलेबस है? मैथमेटिक्स में आपको देखिएगा तो इसमें भी ऐसा सिलेबस, इसमें भी तो ग्रेजुएट लेवल का 1 to 5 में डाल दिया है। ग्रेजुएट लेवल नहीं बोल सकते, लेकिन हायर लेवल है, इंटर लेवल का ही है। डिफरेंशियल कैलकुलेशन, इसमें भी जनरल मैथ्स नहीं पढ़ना है। जो हम लोग ये अभी तक बट्टा सट्टा ये सब पढ़ रहे थे ना, लाभ हानि, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है। अलजेब्रा वगैरह कुछ नहीं, मतलब पढ़ना है लेकिन उसका एडवांस लेवल। सबसे पहले आपका डिफरेंशियल कैलकुलेशन है, जो एनसीईआरटी में आपको क्लास 11th और 12th में मिलता है। इंटीग्रल कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है। अब मैथमेटिक्स जो 30 प्रश्न रहेगा। अब उसके बाद जनरल स्टडीज जिसमें 30 प्रश्न रहेगा। इसमें क्या है पढ़ना, तो देखिएगा तो इसका सिलेबस नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न। तो सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न आपका क्या रहेगा? तो सामान्य अध्ययन से प्रश्न वही रहेगा आपका, वही आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और फिर आपका झारखंड जीके, ये 5 सेक्शन। करंट अफेयर्स इसमें स्पेसिफिक नहीं कहा गया, लेकिन करंट अफेयर्स से कुछ प्रश्न हो सकते हैं। तो करंट अफेयर्स तो पढ़ना जरूरी नहीं है उतना ज़्यादा 30 प्रश्न के लिए, हाँ, लेकिन ये कम से कम आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और झारखंड जीके, ये आपको 5 सेक्शन पढ़ने होंगे। मतलब बोल सकते हैं कि एसएसटी इसमें जो जैसे सीजीएल वगैरह एग्जामिनेशन में होता है सामान्य अध्ययन का टॉपिक, वो सारे के सारे इसमें आपको पढ़ने हैं। तो 1 to 5 में भी आपका सारा चीज़ क्लियर हो गया कि कहाँ से क्या क्या प्रश्न रहेंगे। इसमें भी स्पेसिफिक करना चाहिए आयोग को, जैसे कि इसमें लिख दिया गया है कि सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न। तो सामान्य अध्ययन में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसमें क्या पढ़ें, लेकिन ये चीज़ क्लियर नहीं किया है। लेकिन हाँ, नहीं क्लियर किया है तो आप ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने ही होंगे। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र और झारखंड सामान्य ज्ञान, ये 5 सेक्शन आपको मैंडेटरी है जो आपको पढ़ना है। तो फाइनली आपका 1 to 5 का सिलेबस क्या होगा और 6 to 8 का सिलेबस विस्तार से क्या होगा, वो सारे चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। अब इसकी तैयारी करना हमारे लिए चैलेंज है। चैलेंज नहीं है कुछ भी, एक्चुअली अभी ये सिलेबस जारी हो रहा है, यही अगर चीज़ें कुछ महीने पहले जारी हो जाती तो हमारे लिए रियायत रहती। अभी देखिए कोई टेंशन नहीं है, इसका भी तैयारी आप सही तरीके से अगर चलेंगे, तैयारी करना, ऐसा नहीं कि बहुत नया चीज़ इसमें कुछ दिया है। जो हम लोग पढ़े हुए हैं ग्रेजुएशन वगैरह अन्य स्तर पर, वहीं से ये सिलेबस है। लेकिन अभी चैलेंज ये होगा, आप अभी बीच में ये सिलेबस देते रहें, एग्ज़ाम का पता नहीं कब होगा, अगस्त सितंबर में होगा या अक्टूबर में होगा, कुछ चीज़ का टेंशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन संभावना आप कम है कि एग्ज़ाम आपका सितंबर या अक्टूबर में लिया जाएगा। क्लियर है। लेकिन फिर भी हम लोग को तैयारी उसी स्तर पर करते रहना है। आप जो सिलेबस दिया गया है उसके अनुसार अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो सेल्फ स्टडी करने में तो बहुत सारी कठिनाइयाँ होगी। सबसे पहले तो आपको इसके लिए पुस्तक जुटाना होगा, कहाँ से क्या करें, किसको कहाँ से बुक उठाएं, तो ये चीज़ें प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि अब समय कम है, समय ज़्यादा रहता है, तो ये चीज़ें सेल्फ स्टडी करने में सहायता होती है कि चलिए एक हफ्ता समय मिल जाता है जिसमें कि सारी चीज़ें जुटा लेते हैं।
अभी तो आप उसके जुटाने में ही अगर समय बर्बाद कीजिएगा तो पढ़िएगा कब। आप यहाँ पर सीधे से क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि आपको, जैसे हमारे यहाँ आप नए बैच जो है आपका कल से प्रारंभ होगा, कि नए सिलेबस के सीरीज से शुरू से आपको हर चीज़ पढ़ाया जाएगा, चाहे 1 to 5 हो, चाहे 6 to 8 हो, चाहे आपका 1 to 5 में कोई भी सब्जेक्ट हो सारा पढ़ाया जाएगा, 6 to 8 में जो भी आपका सब्जेक्ट है मैथ और साइंस और SST सभी चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी। तो ये नया बैच जो है आपका कल से ही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि समय पर आपको लोग का सारा तैयारी हो सके। और इसमें ये नहीं देखना है कि आपका कितना दिन क्लास चलेगा, एग्जाम तक गारंटी रहेगा आपका कि 100% आपका जो है सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। अब बोलिए सर कि इसके लिए कोई बुक सजेस्ट करिए, बिल्कुल बुक सजेस्ट करना मुश्किल है इसमें, वही आपको फिर यूनिवर्सिटी का जो बुक्स वगैरह है सब उठाना पड़ेगा। अगर आपको एक एक बुक उठाते हैं तो मुझे कि हिस्ट्री में ही आपका 5 सेक्शन हो जाता है, जियोग्राफी में आपका 2-3 सेक्शन हो जाता है, इकोनॉमिक्स में 4 सेक्शन हो जाता है, पॉलिटी में आपका 2 सेक्शन हो जाता है, सोशियोलॉजी आप देख ही रहे क्या क्या सेक्शन है। तो आप ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा कि आप क्लासेस ज्वाइन कीजिए, बुक वगैरह जुटाने में आपको समय व्यर्थ ना करें। क्लियर है? हाँ, लेकिन अगर बुक्स अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम सर बुक लेंगे ही, तो आप ग्रेजुएट के लिए जो बुक है रांची यूनिवर्सिटी का, विनोबा भावे का, लीलांबर पीताम्बर का, तो आप वहाँ से जो है बुक्स वगैरह ले सकते हैं। जो उस यूनिवर्सिटी में बुक्स चलती हैं वही आपको यहाँ पर सिलेबस में पढ़ना है। अब उतनी मोटी मोटी बुक जो आती है, आप उतना महंगे भी होते हैं, उतना मोटी इतने कम समय में पढ़ना मुश्किल है, इसलिए हम सजेस्ट नहीं कर रहे हैं। 1,000 2,000 पेज का एक बुक होता है, तो कैसे पढ़ सकते हैं आप? शॉर्ट में हर चीज़ों को पढ़ के हुए आगे हम लोग को बढ़ना होगा, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। तो इसके लिए जो क्लासेस हैं फटाफट आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ये कल से जो नया बैच प्रारंभ हो रहा है, मैथ और साइंस में आपको सारी चीज़ें पढ़ाई जाएगी। CDP हो गया आपका, भाषा 1 हो गया, भाषा 2 के आपका क्योंकि क्षेत्रीय भाषा होता है, सभी भाषा हमारे यहाँ क्लास नहीं होते, लेकिन हाँ कुछ भाषा जैसे कि आपका हिंदी, नागपुरी वगैरह आपको कराया जाएगा। सामाजिक विज्ञान में आपको सारा चीज़ कराया जाएगा, जो आपका खासकर जो 60 प्रश्न आएंगे, इतिहास, भूगोल वगैरह जितने भी आपका नागरिक शास्त्र वगैरह हो गया, झारखंड GK हो गया, फिर आपका इकोनॉमिक्स हो गया, सारा कराया जाएगा। भाषा शिक्षक के लिए तो आपको दोनों में से कोई एक लिए होंगे तो उसका तो आपको कन्फर्म उसी में तैयारी हो जाएगा। 50% आपका डिस्काउंट यहाँ पर चल रहा है जल्द से जल्द। इसमें आपको सारे के सारे नोट्स हम आपको जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको 100% उपलब्ध कराएंगे। जो चीज़ें आपके पास हैं वो सारी चीज़ें सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको उपलब्ध होगा। लाइव क्लास रिकॉर्डिंग, ये नोट्स आपको उपलब्ध होने से आप भी अपने स्तर पर भी तैयारी कर सकते हैं। क्लासेस भी आपका समानांतर चलते रहेगा, पैरेलल आपका चलता रहेगा। रिकॉर्डिंग क्लास, नोट्स वगैरह, MCQs वगैरह सारे। अब इसमें एडमिशन लेने के लिए इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, अपना कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसमें अपना नाम और जो कोर्सेज आपको ज्वाइन करना है भेज दीजिएगा। अभी 50% इसमें स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है, आपका संपूर्ण तैयारी उसमें हो जाएगा। इसके अलावा आप झारखंड TGT, जेट वगैरह और CGL का टेस्ट सीरीज वगैरह आप ज्वाइन कर सकते हैं। तब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन। इन सब का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगा।